श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पक्ष ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ के आज हम लोग 14वें दिन पर आ गए। अब आज छोड़कर एक ही दिन शेष रहा। 14वें दिन के प्रथम सत्र के सत्संग में अभी हम सब सत्संग योग से नाद की चर्चा सुन रहे थे, शब्द की चर्चा। संत मत के परिभाषा में हम लोग नित्य पाठ करते हैं कि संत मत की मूल भित्ति उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। क्यों मानने पड़ते हैं? तो गुरु महाराज आगे कहे हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। संत मत की मूल भित्ति गुरु महाराज उपनिषद को माने हैं। भित्ति कहते हैं आधार को। क्यों माने हैं? इसीलिए कि उपनिषद में नाद की चर्चा है, शब्द की चर्चा है। नादानुसंधान की विशद व्याख्या है और संत वाणी में तो नाद की चर्चा है ही। इसीलिए संत मत की मूल भित्ति उपनिषद को गुरु महाराज माने। संत मत की मूल साधना, संत मत का मूल साधना है बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। और नाद ध्यान, नादानुसंधान संत मत का अंतिम साधना है। अब अंत में भी हम लोग आ गए हैं और अंतिम साधना के संबंध में अभी हम लोग सुन रहे थे। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, दो चीजों को भली प्रकार से जानिए। वह क्या है? एक है शब्द ब्रह्म, दूसरा पर ब्रह्म। उन्होंने कहा, शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, पांच तत्व गुण तीन
मृषा करी मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहें गुरु सोई रे, और ठौर सिस जाए भ्रमय जिमि कोई रे। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म को भली प्रकार से जानिए। जानने का यही दो चीज है, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। उस शब्द को जानने के लिए, उस शब्द को पकड़ने के लिए ही इधर जो हम लोग करते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, ये तीनों क्रिया जो हम लोग करते हैं उस शब्द को पकड़ने के लिए ही करते हैं। जब उस शब्द को पकड़ लेंगे, अंतरीनाद को पकड़ लेंगे, तब सभी संशयों का नाश हो जाता है। शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। उस शब्द को पकड़ते हैं तो सभी संशयों का नाश हो जाता है, कर्म बंधन टूट जाते हैं, परमात्मा का संग, परमात्मा से एकता हो जाती है। परमात्मा से कौन मिलावेगा? गुरु महाराज की वाणी में है, सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। परमात्मा से कौन मिला सकता है? सार शब्द ही। इसीलिए शब्द ज्ञान होना चाहिए। सुन रहे थे हम लोग भगवान शंकराचार्य जी महाराज नादानुसंधान की स्तुति किए हैं। स्तुति में उन्होंने कहा कि हे नादानुसंधान, तुम्हें नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप ही उस परम पद पर स्थित करते हैं। उस परम पद को प्राप्त करने के लिए बिना नाद अभ्यास से, नादानुसंधान से संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए नादानुसंधान, नाद की वंदना किए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में नाम की वंदना किए हैं। शब्द कहिए, नाद कहिए या नाम कहिए, एक ही बात है, एक ही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में नाम की वंदना किए हैं। बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भाणु हिमकर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। राम नाम की वंदना किए हैं। राम का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापक। वह शब्द सर्वव्यापक है, कहीं भी उससे खाली नहीं है। उस शब्द की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना किए हैं, उसी को राम नाम कहते हैं। नित्य हम लोग संकीर्तन में पाठ करते हैं, वह राम नाम वही है, वही शब्द है। कृष्ण नाम वही शब्द है। परम पंचदनी शक्ति जो है वही शब्द है, जिससे कि यह शब्द सृष्टि हुई है, उसी की वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसी सतशई में लिखे हैं,
नाम के संबंध में इस नाम शब्द का ज्ञान होना परमावश्यक है। तुलसी सतसई में लिखे हैं 14 चारो अष्ट 10 रस समझब भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ महधूर। 14 चारो अष्ट 10 14 विद्याएं हैं। सब विद्याओं में आप पारंगत हैं। 18 पुराणों के कथाओं को खूब समझते बूझते हैं। अध्ययन है 18 पुराण को पढ़े हैं, समझे हैं, बुझे हैं। 4 वेद हैं, चारों वेद के ऋचाओं को कंठाग्र कर लिए हैं, उसको समझते बूझते भी हैं। तब भी यदि नाम के भेद को नहीं जाना तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो कुछ भी समझे बुझे हैं सब धूल खाक छाने हैं, बेकार है। सकल समझ मह धूल। यदि नाम के भेद को नहीं जाना तब 14 चारो अष्ट 10 रस समझब भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ महधूर। और इस नाम के भेद को कैसे जान सकते हैं? भेद जाहि विधि नाम मह, बिन गुरु जान न कोई। तुलसी कहीं विनीत भर, जाऊं विरंच शिव होय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस नाम के भेद को बिना गुरु से कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। भेद जाय विधि नाम मह, बिन गुरु जान न कोई। तुलसी कहें विनीत वर, आप कितनों विनम्र हो जाइए, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों नहीं हो जाइए, तब भी बिना गुरु से इस नाम के भेद को नहीं जान सकते। उन्होंने कहा कि रसना सुत पहचान बिनु, कहो जो कौन भुला। पाए को गुरु हरि कृपा, उदित भय रवि ज्ञान। रसना सुत पहचान बिनु। रसना कहते हैं किसको? एक पीने वाला रसना होता है, पीते हैं लोग, नाम रख दिया रसना। रसना का अर्थ होता है जिह्वा। जिह्वा का पुत्र क्या है? जिह्वा का पुत्र कौन है? शब्द है। रसना सुत पहचान बिनु, जब तक उस शब्द का ज्ञान नहीं होगा, शब्द को पहचानेंगे नहीं, कहो जो कौन भुला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कौन ऐसा है जो संसार में भूला नहीं है, इस माया के प्रपंच में भूले हुए नहीं है। कौन ऐसा है? जब तक उस शब्द को नहीं पकड़ेंगे तब तक माया में ही है, माया का आवरणों में ही है। माया का आवरण है अंधकार, प्रकाश और शब्द। घट तम प्रकाश व शब्द पर त्रय, जीव पर हैं छा रहे। रोज कहते हैं जब तक उस शब्द का ज्ञान नहीं तब तक भूले रहेंगे संसार में। इसलिए उन्होंने कहा रसना सुत पहचान बिनु, कहो जो कौन भुलान। पाए को गुरु हरि कृपा, उदित भय रवि ज्ञान। इस शब्द के ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
बिना गुरु से संभव नहीं है। बिना गुरु से संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह शब्द, यह नाम कितने प्रकार के होते हैं। श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक विधि तीन, त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहें प्रवीण। गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसी सतसई में तीन प्रकार के शब्द को बताए हैं। श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक विधि तीन। शब्द के तीन भेद बताए। श्रवणात्मक शब्द कहते हैं जिसको सुनते हैं, जैसे बाजे गाजे का आवाज है, सुनते हैं। जो बढ़िया बजा बजाने के लिए जानते हैं तो सुन करके मन मुग्ध हो जाता है, मन उधर खींचा चला जाता है, सूरत उधर लग जाती है। शब्द में आकर्षण है। यह श्रवणात्मक शब्द है। और दूसरा वर्णात्मक, जो हम लोग बोलते हैं, जिसको वर्णों में लिखा जा सकता है, वह वर्णात्मक शब्द। और तीसरे प्रकार का शब्द है ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द भी दो तरह के हैं, अनहद अनाहद। और उस सतपथ को कौन बताते हैं? गुरु महाराज के वाणी में है, अनहद अनाहत परसाव सतपथ। इसीलिए शब्द ज्ञान आवश्यक है। शब्द ज्ञान आवश्यक है। ऐसे शब्द के दो भेद हैं, नाम के दो भेद। एक जाति नाम, दूसरा सिफाती नाम। जाति नाम और सिफाती नाम। सिफाती नाम किसको कहते हैं? सिफाती शब्द, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु और स्थान के सिफत को बतलाता है, उसको कहते हैं सिफाती नाम। जैसे जितने यहाँ बैठे हैं सबका नाम रखा गया है ना, वह नाम से उस व्यक्ति का सिफत बतलाता है। जैसे नाम लेंगे उसका रूप आ जाएगा, नहीं आएगा, सिफत बतलाता है। इसको वर्णात्मक नाम भी कह सकते हैं। इसको कहते हैं सिफाती नाम। जाति नाम, जो नाम, जो शब्द सबके घट घट में हो रहा है, वह नाम, वह शब्द जो सबके घट घट में है, उसको कहते हैं जाति नाम। इसी को ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। वह है कैसा? है तो निर्गुण, लेकिन वह गुण उसमें है। क्या गुण है अगुण, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहें गुण निधान सो। उस शब्द में गुण ही गुण है, विशेष गुण है तो निर्गुण, गुण रहित है, त्रय गुण रहित है। वह ध्वन्यात्मक नाम सार शब्द जो है, सार शब्द जो है वह निर्गुण है, लेकिन गुण निधान सो, गुणों का खजाना है। क्या गुण है उसमें? दिव्य गुण है। क्या दिव्य गुण है?
उसी शब्द से यह सृष्टि हुई है, शब्द से ही सृष्टि हुई है। नित्य प्रति हम लोग नाम संकीर्तन में गाते हैं, अव्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो, है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अव्यक्त अनादि अनंत अजय, यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा अव्यक्त है, अनादि काल से है, उसका जन्म नहीं हुआ है। अज आदि मूल परमात्म जो अजन्मा है, और उसी को परमात्मा कहते हैं। उन्हीं परमात्मा से यह शब्द स्फुटित हुआ है। उसी शब्द को विभिन्न नामों से पुकारते हैं, है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। उसी को कहा सर्वव्यापक हरे कृष्ण नाम वही है, राम वही, सब सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है। परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। सबको नहीं वही सार शब्द को संबोधित किया गया है, सार शब्द को। उसी से यह जगत बना है, यह दिव्य गुण उस शब्द में है, जिस शब्द से यह सृष्टि हुई है, शब्द से ही सृष्टि हुई है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, शब्द तत्व विरज संसार। यह संसार जो देखते हैं हम लोग, संसार का बीज क्या है? शब्द ही है। शब्द से ही सृष्टि हुई है। और जो रूप जगत है, जो देखते हैं, जहां तक देखते हैं, और रूप जगत का बीज क्या है? बिंदु है। बीजाक्षरं परं बिंदुं नादं तस्योपरि स्थितं सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निशब्दं परमं पदम्। बीजाक्षरं परं बिंदु, रूप जगत का बीज क्या है? बिंदु है। जैसे कोई आकृति, कोई चित्र बनाते हैं, कलम के नोक को जैसे रखते हैं तो पहले बिंदु बना, वह काल्पनिक बिंदु है। नोक रखते हैं, बिंदु प्रकट होता है, लेकिन उसमें कुछ लंबाई चौड़ाई मोटाई है। बिंदु में लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं, परिमाण नहीं, लेकिन स्थान है। उसी को कहते हैं बिंदु। यह जो जगत देखते हैं हम लोग, इसका रूप जगत का बीज है बिंदु। और यह संसार जो बना, उसका बीज क्या है? शब्द है। शब्द तत्व विरज संसार। नानक साहब ने कहा, वह शब्द ही यह संसार होने का बीज है। उसी से यह संसार बना है। परमात्मा में मौज हुई, मौज से कंप, कंप से शब्द, शब्द से सृष्टि हुई है। सृष्टि का बीज बिंदु है। सृष्टि का बीज है क्या? शब्द है। रूप जगत का बीज बिंदु है। इसीलिए संत मत में यही मूल साधना है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। यह मूल साधना है। सुन रहे थे हम लोग कि वह नादानुसंधान सुरत शब्द योग के द्वारा क्या होता है?
नाद बिंदु उपनिषद में सुन रहे थे हम लोग, ब्रह्म प्रणव संधानम नादो नादो ज्योतिर्मय शिव। ब्रह्म प्रणव ब्रह्म का अनुसंधान अर्थात नादानुसंधान से वह नाद प्रकट होता है। वह नाद प्रकट होता है। वह नाद कैसा है, वह शब्द कैसा है? ज्योतिर्मय है। और वह नाद कल्याणकारी है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी है और ज्योतिर्मय है। उस शब्द को पकड़ने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा से जाकर मिलते हैं। जैसे अभी बादल है तो सूर्य दिखाई पड़ता है, नहीं ना? अब बादल यदि छिन्न भिन्न हो जाए तो सूर्य चमकने लगता है, उसको देखते हैं। उसी तरह है, इस नाद के अभ्यास से आत्मा प्रकाशित होता है, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। अब आत्म तत्व का ज्ञान हुआ तो परमात्मा का भी ज्ञान। उपनिषद में आत्मा ही कहा गया है, वहाँ आत्मा शब्द का व्याख्या है। आत्मा से परमात्मा और जीवात्मा दोनों का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। इसीलिए नादानुसंधान सबसे उत्तम साधन है। सुन रहे थे हम लोग, भगवान शंकर इस मन को जीतने के लिए 1.25 लाख साधन बताए। उन 1.25 लाख साधनों में सबसे उत्तम साधन क्या है? यही है नादानुसंधान, सुरत शब्द योग। जब तक वह शब्द नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं है। इसीलिए नादानुसंधान की चर्चा है। सुन रहे थे हम, नाद कहते हैं शब्द को। शब्द व्याकरण में किसको कहते हैं? शब्द, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। हम लोग जो सुनते हैं, सुनने की भी सीमा है। जो सुनते हैं हम लोग, उसकी भी सीमा है। विज्ञान में आया है, इसको श्रव्यता सीमा कहते हैं। मनुष्य के सुनने की शक्ति कितना है? विज्ञान में आया है, शब्द विज्ञान में, कि सुनने की क्षमता कितनी है? 20 आवृत्ति से लेकर 20,000 आवृत्ति के शब्द को मनुष्य सुन सकता है। आवृत्ति उसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं तो कंप होता है, कंप से शब्द उत्पन्न होता है। जो बोलते हैं हवा में तरंग उत्पन्न होता है, उसी को आवृत्ति कहते हैं। मनुष्य 20 आवृत्ति से 20,000 आवृत्ति तक के शब्द को सुन सकते हैं। 20 से नीचे आवृत्ति वाले शब्द को नहीं सुन सकता है, और 20,000 से ऊंचे आवृत्ति वाले को शब्द को जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसी को कहते हैं श्रव्यता सीमा। सुनने का जो क्षमता है मनुष्य का, इतना ही है। अब 20,000 से ऊपर के शब्द को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अंग्रेजी में अल्ट्रासाउंड। शब्द से देखिए कितना काम होता है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना लोग, अल्ट्रासाउंड कराइए, भीतर में क्या गड़बड़ी है वो देखा जाता है। उससे प्रकाश और शब्द का ही खेला है हर जगह। एक्सरे
नहीं, एक्सरे से फोटो लेते हैं वह प्रकाश है, और इससे भी विशेष है साउंड, शब्द है। शब्द से 20,000 आवृत्ति से ऊंचे शब्द को कहते हैं, उसी को कहते हैं अल्ट्रासाउंड। उस शब्द से अंतर में कहाँ क्या है, किडनी में पथरी हो गया, फलना जगह क्या हुआ, सब उसमें पता चलता है। डॉक्टर लोग कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड कराइए। 20 आवृत्ति से नीचे वाले शब्द को कहते हैं इंफ्रासाउंड, विज्ञान में। ये शब्द बड़े काम के हैं। शब्द से ही शब्द का ही खेला है संसार। सुन रहे थे कि शब्द से ही सब कुछ होता है। कबीर साहब की वाणी में होता है, सुन रहे थे हम लोग कि शब्द से क्या, शब्द से हाट बाट सब का खेला, बिना शब्द से कोई काम चल भी नहीं सकता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा साधो शब्द साधना कीजिए। कौन शब्द की साधना कीजिए? जय शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गही लीजिए। उस शब्द को पकड़िए जिस शब्द से सृष्टि हुई है। उस शब्द को पकड़ेंगे तो शब्द का केंद्र, सार शब्द का केंद्र कहाँ है? स्वयं परम प्रभु परमात्मा है। परम प्रभु परमात्मा है। वह शब्द परमात्मा से जाकर मिलावेगा। शब्द में आकर्षण होता है अपने केंद्र की ओर खींचने का। जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है, सत्संग माइक्रोफोन लगा हुआ है, लाउड स्पीकर ये लगा हुआ है, जहाँ तक आवाज जाती है, जिसको सत्संग के प्रति प्रेम है, आवाज सुनेंगे तो खींच कर आ जाएंगे ना, यहाँ फलाने जगह से आवाज हो रही है। शब्द में है आकर्षण। शब्द जो है सूरत को शब्द खींच करके कहाँ ले जाता है? उसके केंद्र में ले जाता है। और केंद्र कितने हैं? गुरु महाराज की वाणी में पच केंद्रण पे पांचों बजती, अनहद नौबद ज्योति झरती, ता केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में सत्संतों ने। 5 केंद्र है। जैसे 5 शरीर, 5 मंडल, उसी तरह 5 केंद्र पांचों मंडल का है। स्थूल मंडल का केंद्र कहाँ है? जहाँ स्थूल और सूक्ष्म की संधि है। उस संधि को क्या कहते हैं? सुखमना कहते हैं। वह स्थूल मंडल का केंद्र, वह स्थूल मंडल का केंद्र है। वहाँ स्थूल मंडल का शब्द मिलता है। जो उस केंद्र पर उस शब्द को पकड़कर उस केंद्र में केंद्रित होता है, तो वहाँ से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म में प्रवेश करता है। सूक्ष्म के बाद कारण, कारण के बाद सूक्ष्म मंडल का केंद्र, कारण और सूक्ष्म के संधि को कहते हैं। उसी तरह कारण मंडल का केंद्र, कारण और महाकारण के संधि, और महाकारण मंडल का केंद्र महाकारण और कैवल्य के संधि, और कैवल मंडल का केंद्र स्वयं परम प्रभु परमात्मा है। जो उस कैवल मंडल के शब्द को पकड़ता है, सार शब्द को पकड़ता है, वह परमात्मा से जाकर मिलता है। परमात्मा से एकता हो जाती है, सब दुखों से छूट गए, सब संशयों का नाश हो गया। इसीलिए मूल साधना है शब्द साधना। शब्द को ग्रहण किए, पकड़े उस शब्द को, अंतरिनाद को पकड़े तो सभी संशयों का नाश। शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। इसीलिए साधो शब्द साधना कीजिए।
अंतरी शब्द, वह शब्द को पकड़ने के लिए सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से करेंगे? यही जप से ही प्रारंभ है, जप से प्रारंभ है। मनोयोग पूर्वक यदि जप करेंगे, हमेशा जप होते रहेगा, तो जप अनहद ध्वनि को प्राप्त करा देता है। 600 सहस्र 2100 जाप अनहद उपजय आपे आप। 21,600 बार श्वास लेते हैं हम लोग हैं 24 घंटे में। प्रत्येक श्वास में यदि नाम का जप हो जाए न, तो क्या होगा? अनहद ध्वनि की प्राप्ति हो जाएगी। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा 600 सहस्र 2100 जाप अनहद उपजय आपे आप। इसीलिए प्रारंभ कहाँ करते हैं? जप से। क्यों? कि यह वर्णात्मक शब्द है और सगुण शब्द है। हम लोग सगुण मंडल में हैं, नाम रूपात्मक संसार में हैं, स्थूल जगत में है। इसीलिए स्थूल जगत को पार करने के लिए स्थूल शब्द पहले पकड़िए। तो सबसे पहले है कि जप से प्रारंभ करते हैं। योग का प्रारंभ कहाँ से है? जप से ही है। तब अंत में उस शब्द को पकड़ते हैं, जो शब्द परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, उस शब्द को पकड़ेंगे तो परमात्मा से जाकर मिलेंगे, सभी दुखों से छूटेंगे, परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कहना तो सरल है, करना बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो करते करते अवश्य है उस अंतरीनाद को पकड़ेंगे, परमात्मा से जाकर मिलेंगे, दुखों से छुटेंगे। यही थोड़ा सा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।